नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह आप लोगों के सामने फिर से आई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुजरात वासियों के लिए। जो लोग भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं गुजरात से, कैसे आप लोग कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली और बहुत ही सिंपल शब्दों में बताने वाली हूँ। तो गुजरात से जो भी बिलोंग करता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप लोग कैसे वहां से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गुजरात वासियों, बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज। आजकल ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा नई जनरेशन हो उनके साथ चल रहा है, क्योंकि आजकल लव मैरिज का जो ट्रेंड है वो काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि इफ आप लोगों के पेरेंट्स नहीं अग्री हो रहे तो हम लोग बालिग हैं और हम लोग खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो खुद भी हम शादी कर सकते हैं। लेकिन शादी करने के भी दो तरीके होते हैं, जिसमें कि आप लोगों को क्लियरली सही प्रोसेस और सही तरीका पता होना चाहिए कि हम जब शादी करने जा रहे हैं तो क्या वो वैलिड शादी हो रही है, या फिर जहां से हम शादी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीका है या नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि शादी एक बार होती है। तो शादी अगर कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से करिए कि कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके। तो हम बात कर लेते हैं गुजरात वासियों के लिए कि जो लोग भी कोर्ट मैरिज करने का सोच रहा है उसके लिए मैं सही तरीका बताऊंगी, सही प्रोसेस बताऊंगी। बट दो कंडीशंस जो कि मैं हमेशा बताती हूँ वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग कोर्ट मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लोगों की उम्र बालिग हो, बिल्कुल सही हो। आप लोगों की जो उम्र है लड़कियों की 18 प्लस हो, लड़कों की 21 प्लस हो। वहीं अगर आपकी उम्र बालिग है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चलिए। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी एज प्रूफ जो आप लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो और सही हो। और ये तो हुई जो मैंने आपको क्लियरली दो कंडीशंस बताई। अब हम गुजरात में बात कर लेते हैं कि क्या अगर हम लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं गुजरात से तो क्या वहां का प्रोसेस है। आप लोग गुजरात में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रहिए, कहीं से भी रहिए, सिंपल है तरीका कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल रीति रिवाज के हिसाब से शादी करना होता है, एंड देन आप उस मैरिज को रजिस्टर्ड करवाते हो। और जब रजिस्टर्ड करवाते हो अपनी मैरिज को, तब वो मैरिज का सर्टिफिकेट आपको 2 दिन में मिलता है। अब ये मैंने मैक्सिमम डेज बताए हैं आप लोगों को। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं गुजरात में जहाँ पे 1 डे में भी सर्टिफिकेट मिलता है, और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको 2 दिन लगते ही लगते हैं। समटाइम्स इट विल टेक 3 डेज, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इट विल टेक 3 डेज समटाइम्स, बट ऑल द टाइम अगर मैं बात करूं तो 2 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है रजिस्टर्ड मैरिज का, जो कि हर तरीके से वैलिड होता है, सही होता है और प्रॉपर होता है, जिसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती और आप आगे तक बिल्कुल सही रहते हैं, लीगल फॉर्म में रहते हैं, और जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो रहा है वो हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो भी गुजरात में कहाँ से रहता है, कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो, ये सर और मैम जो भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ध्यान में रखिए कि आप लोग जहां से भी हो, डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लीजिए कि वहां से कितना समय लगेगा। बट पूरे गुजरात का मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो समय लगता है वो ऑलमोस्ट 2 दिन का ही लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रॉपरली आपको लीगल होगा जो सर्टिफिकेट मिलेगा, और हर तरीके से वैलिड होगा। और जो आप लोगों को भारत में आप किसी भी स्टेट से हो दोस्तों, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके किसी भी मैटर से रिलेटेड हो। वी विल हेल्प यू। आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो आपको प्रॉपरली हेल्प करेगी और हर तरीके से सही सलाह देगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।